नमस्कार साथियों, मैं कर्मन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ नवग्रहों में हमें सर्वप्रथम कौन से जाप करने चाहिए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका हम सर्वप्रथम जाप करें। उसके बाद हम कोई भी जाप कर सकते हैं। साथियों, बताना चाहूँगा कि कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वो प्रत्येक मनुष्य का लगन कहलाता है। और यदि लगन प्रत्येक मनुष्य का मजबूत है तो ये मान के चलिए कि 70% जो लाइफ रहेगी वो आपकी बलवान रहेगी। आप अच्छे तरीके से बसर करेंगे संसार में और आपका जीवन पूर्ण पर्याप्त रूप से आप उसको अच्छे तरीके से जिएंगे यदि लगन मजबूत है। क्योंकि लगन का मजबूत होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लगन मजबूत तो ये इस बात की ओर संकेत देता है कि मनुष्य पीछे से विरासत में प्रारब्ध से इस जीवन को जीने के लिए काफ़ी कुछ लेके आया है चाहे वो सांसारिक दृष्टि से हो या भौतिक उन्नति के आगे जाके वो ऊपर परमात्मा की ओर जाएगा, संन्यास की तरफ जाएगा, या आप इसको संसारिक उन्नति की तरफ भी देख सकते हैं और संसारिक उन्नति के अलावा आप इसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। सारा कुछ आपको लगन बता सकता है। लगन में वो पावर है। अब कैसे पता करें कि लगन जो है उसका जाप कैसे करना है और लगन का स्वामी कौन है। साथ ही सिंपल है। 12 भाव होते हैं तो कुंडली का जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव में कोई भी ग्रह आ सकता है किसी की भी कुंडली में। आप अपनी कुंडली में देखिए कि प्रथम भाव में क्या नंबर लिखा हुआ है। कोई ना कोई नंबर अवश्य होगा। हो सकता है वहाँ पे 1 नंबर हो, 2 हो। 12 राशियाँ जो होती हैं उनमें से कोई भी राशि का नंबर वहाँ पर हो सकता है प्रथम भाव में। प्रथम भाव को ही लगन कहा जाता है। और लगन का जो स्वामी होगा, मतलब राशि का जो स्वामी होगा, फॉर एग्जाम्पल यदि वहाँ पे 1 लिखा है तो 1 नंबर जो राशि है उसका स्वामी है मंगल। ठीक है जी। और 1 नंबर राशि होगी मेष। तो मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया। तो मंगल यदि प्रथम भाव में है तो अवश्य आपको ओम अंग अंगार काय नमः ये जाप करना चाहिए कम से कम 1 बार। इससे क्या रहेगा कि साथियों, मंगल से आने वाले जितने भी आपको दुष्परिणाम होंगे प्रथम वो तो नहीं मिलेंगे। मंगल आपका मजबूत हो जाएगा। जब जड़ मजबूत होगी पेड़ की तो टहनी अपने आप ऑटोमेटिकली मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। तो अब सबसे पहले लगन जो आपका है प्रत्येक मनुष्य का, ये सबके लिए है। वहाँ पे 2 नंबर भी हो सकता है। यदि 2 नंबर है प्रथम भाव में तो 2 नंबर राशि बनी वृषभ और उसका स्वामी हो गया शुक्र। तो प्रत्येक मनुष्य का सर्वप्रथम यह है कि जैसे अपनी कुंडली दिखाए, पता करे, वो पूछे लगन क्या है। और लगन उसको जड़ है, वो पूरी कुंडली का राजा है लगन, प्रथम भाव। अब उसको शुक्र का जाप करना चाहिए वहाँ पे। तो शुक्र का जाप करने के लिए उसको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर वो जो मर्जी जाप करे। प्रथम दृष्टि में यदि देखा जाए तो मनुष्य को लगन का जो स्वामी है उसका जाप करना बड़ा ही जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि लगन मजबूत सब कुछ मजबूत हो जाएगा। इसी तरीके से यदि किसी का 3 लिखा है तो मिथुन राशि बनेगी 3, उनके स्वामी हैं बुध। तो बुध का जाप अवश्य करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। इसी के साथ यदि वहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर, जो 4 नंबर राशि है वो कर्क राशि है। उनका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। तो अब चंद्रमा का जाप करेंगे क्योंकि चंद्रमा लगन का स्वामी है। तो ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इन दोनों में से कोई मंत्र का जाप आप अवश्य करिए। यदि वहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो लगन है वो सिंह लगन बन गया। तो सिंह लगन जो है, सिंह लगन के स्वामी हैं सूर्य। अब सूर्य के लिए आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये जाप अवश्य करना होगा। इससे आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। इसी तरीके से यदि वहाँ पे 6 नंबर राशि आ जाती है तो वो कन्या राशि बनेगी। उनके स्वामी बुध हैं। बुध के लिए फिर से आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। यदि 7 नंबर राशि है तो ये तुला राशि होगी। तो तुला राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है।
तो शुक्र ग्रह के लिए फिर से आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः ये जाप करना चाहिए। आपका जो लग्न है वो मजबूत होगा और आपको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर बल प्राप्त होगा। आप में एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी, क्योंकि लगन मजबूत है। आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो मजबूत हो जाएगा, ढांचा मजबूत हो जाएगा, घर की बुनियाद मजबूत हो जाएगी। इसी तरीके से यदि 8 नंबर है वहाँ पे राशि, तो वो वृश्चिक राशि की ओर आपको जाना चाहिए। फिर वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो फिर से मंगल है। तो मंगल का फिर से मैंने आपको बताया कि ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः ये जाप आपको करना चाहिए। इससे आपको पूर्णतया लाभ रहेगा, क्योंकि आपका लगन स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि वहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है प्रथम भाव में, तो 9 नंबर जो है वो धनु राशि को बताता है। तो धनु राशि जो है उसके जो स्वामी है वो बृहस्पति है, और ये मूल त्रिकोण राशि भी है बृहस्पति की। तो अब आपको यहाँ पे बृहस्पति जी का मंत्र जाप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इन दोनों में से कोई भी जाप करना चाहिए। 100% आपको जीवन में बदलाव आ जाएगा। यदि वहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर राशि है, और लग्न में यदि मकर राशि है तो इसके स्वामी बनेंगे शनि। तो अब आपको शनि का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनि आपको पता है कि कुंडली के राजा हैं आपके। अब आपको सर्वप्रथम ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, शनि को मजबूत करने के लिए, लगन को मजबूत करने के लिए। क्योंकि लगन मजबूत हो गया तो सब मजबूत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको किन किन कार्य में हाथ डालना चाहिए, कौन से कार्य आपके लिए अच्छे रहेंगे, कौन से कार्य आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, इस तरीके की बुद्धि भी आपकी पर्याप्त आपका साथ देना शुरू कर देगी, क्योंकि आप में पावर आ जाएगी। आपका जो लगन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यदि वहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो 11 नंबर जो है फर्स्ट भाव में वो कुंभ लगन है, और कुंभ लगन के जो स्वामी हैं वो फिर से शनि है। आपको शनि का मंत्र जाप करना चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो आपका सेम वही कि शनि मजबूती प्रदान करेंगे, कुंडली स्ट्रांग होगी आपकी, आपके रोज़मर्रा के कार्य या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म का कोई भी प्लान होगा वो हमेशा सक्सेस होगा, उसमें कभी भी आपको गलत परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। यदि प्रथम भाव में 12 नंबर राशि लिखी हुई है या 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप समझिए कि जो आपका लगन है वो मीन लगन हो गया। मीन लगन के जो स्वामी है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति ग्रह जो है उनका मंत्र जब मैंने आपको बताया कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, और दूसरा मंत्र जाप है उनका ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो बृहस्पति लगन में बैठे हुए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होगा, जितने भी छोटे छोटे सांसारिक सुख हैं सारे आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों, आज मैंने आपके साथ जो भी ये डिटेल शेयर करी है ये आपके लगन से रिलेटेड है, और लगन का मजबूत होना बड़ा ही आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, क्योंकि लगन जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, बुनियाद होती है। और यदि लगन मजबूत है तो आप मान के चलिए कि 70% जो व्यक्ति का जीवन है, मनुष्य का जीवन है, वहीं से पता चल जाता है कि व्यक्ति जीवन में किस ऊंचाई तक जाएगा और क्या क्या श्रेष्ठ कार्य करेगा। क्योंकि लगन अपने आप में एक कुंडली का राजा होता है, और राजा जो होता है उसका योग्य होना, सुयोग्य होना, बलवान होना, सुडौल होना, खुद के लिए भी और बाकी सभी प्रजा के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और अवश्य आप ऐसे छोटे छोटे जो मंत्र जाप हैं आप करते रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।